राजस्थान के एक छोटे से गांव बिहारीपुर में बंसीलाल नाम का एक आदमी रहता था। गांव में सब उसे बंसी भैया कहते थे। बाहर से देखने में बंसीलाल सीधा सादा और मेहनती किसान लगता था, लेकिन असल में वह बेहद लालची और स्वार्थी था। उसे दूसरों की मदद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसका सपना था कि वह पूरे गांव की जमीन खरीदकर सबसे अमीर किसान बने। बंसीलाल के पास पहले से ही 3 बीघा उपजाऊ जमीन थी, लेकिन उसकी नज़र गांव के बाकी किसानों की जमीनों पर भी थी। वह हमेशा दूसरों की मुसीबत का फायदा उठाने की कोशिश करता। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, न खेतों में पानी था और न ही अनाज की कोई उम्मीद। बहुत से किसान अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो गए। तब बंसीलाल की आंखों में चमक आ गई। उसने सस्ते दामों में कई लोगों की जमीन खरीद ली। उसने अपने मन में सोचा, अगर हर साल ऐसे ही चलता रहा तो पूरा गांव मेरी मुट्ठी में होगा। गांव में एक ईमानदार और गरीब किसान था, सुखलाल। वह मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसके पास केवल आधा बीघा जमीन थी। उसी में वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता था। अकाल के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई। घर में अनाज खत्म था और बच्चों को भूखा देख उसकी पत्नी रोने लगी। मजबूरी में वह बंसीलाल के पास मदद मांगने गया। सुखलाल बोला, भैया, कुछ अनाज उधार दे दो, अगले साल लौटा कर दे दूंगा। बंसीलाल हंसा और बोला, उधार नहीं चलता सुखलाल। अगर जमीन बेचनी है तो बात कर। आधा बीघा ही तो है, मेरे लिए क्या बड़ी बात। सुखलाल ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, जमीन ही तो सब कुछ है मेरे लिए। मैं उसका मालिक हूं, चाहे छोटी हो लेकिन उसी से मेरा मान है। बंसीलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मान से पेट नहीं भरता सुखलाल। सोच लो वरना बच्चे भूखे मरेंगे। मजबूरी में सुखलाल को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ी और बदले में 2 बोरा अनाज मिला। कुछ महीनों बाद गांव में एक अजनबी साधु आया। उसका नाम था तांत्रिक अघोरनाथ। उसने गांव के मंदिर के पास डेरा डाल लिया। लोगों ने देखा कि वह रातों को पूजा करता है और कुछ अजीब बातें बड़बड़ाता है। बंसीलाल को जब उसकी खबर लगी तो वह तुरंत उसके पास पहुंचा। वह सोचने लगा, अगर यह तांत्रिक मेरे लिए कोई टोटका कर दे तो मैं और भी अमीर बन जाऊं। उसने तांत्रिक को प्रणाम किया और कहा, बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं। तांत्रिक ने आंखें बंद की और बोला, अपोस्ट्रोफ। लालच छोड़ दो पुत्र, वरना सब कुछ खो दोगे। बंसीलाल चिढ़ गया। बाबा, अगर आप कोई चमत्कार नहीं कर सकते तो साफ साफ कहिए। तांत्रिक हंसा और बोला, अगर इतना ही लालच है तो जाओ पश्चिम की ओर 3 कोस दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ा खजाना है। लेकिन याद रखना, जो लोभ करेगा वो मरेगा। बंसीलाल की आंखें चमक उठीं। वह अगले ही दिन सुबह सुबह वहां पहुंच गया।